वेलकम बैक गाइस। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप देखे, पॉलिनोमियल्स का लिखना कैसा है वो देखा। अभी इस लेक्चर में अपन देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है एंड कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। लेट्स कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 5 प्लस 4x, इस तरीके से अपना एक पॉलिनोमियल। ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 5 प्लस 4x, ये अपना एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी, तो वहां से अपने को पता चल रहा कि ये अपना पॉलिनोमियल है दैट सभी वेरिएबल्स के पावर, जितने भी इस वेरिएबल्स है सभी वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर है, इस वजह से ये क्या है अपना पॉलिनोमियल। तो चलिए इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जो पावर्स है, ओके, जो पॉलिनोमियल्स के यहाँ पे पावर्स दिए हैं उस पावर्स के हिसाब से, ओके, उस पावर के हिसाब से अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते कैसे। सो p ऑफ x, अभी क्या करना है, जो पावर्स है उसको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोअर पावर, उसके बाद उससे लोअर पावर। ओके, सो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर है अपना -3x टू द पावर 4, उसके बाद लोवेस्ट कौन है, 4 के बाद तो आता है सर 3, बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट है अपना 4x प्लस 5। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, जो भी पावर्स होंगे पॉलिनोमियल्स के वो अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसको लिखने के बाद जो अपने पास पॉलिनोमियल बचेगा उस पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अभी अपन देखेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पॉलिनोमियल में एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में एक टर्म मिसिंग है, देखो टू द पावर 4 है, उसके बाद जो क्यूब की टर्म है वो मिसिंग है यहाँ पे। तो उस क्यूब की टर्म को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 0x क्यूब, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही होगा और इस पॉलिनोमियल को कोई फर्क भी नहीं गिरेगा, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वही रहेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे 4 के बाद 3 की टर्म मिसिंग है तो वो मैंने ले ली, उसके बाद स्क्वायर की टर्म है 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है। तो उन सभी को मिला के अपन लिखेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये जो रहेगा इस फॉर्म को अपन बोलेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस फॉर्म को अपन बोलेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए अपन देखते हैं अभी कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, कोएफिशिएंट तो पता ही होगा। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के सामने का जो नंबर है, किसी भी वेरिएबल के सामने का जो नंबर है उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, एनी किसी भी वेरिएबल के सामने के नंबर को अपन क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो कुछ नहीं, अपने को इस सर्कल ब्रैकेट, एक सिंपल ब्रैकेट में अपने को इस पॉलिनोमियल को लिखना है। x टू द पावर 4 इसका कोएफिशिएंट है -3 कॉमा x क्यूब का कोएफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 4 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म एज इट इज। ओके, तो चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू -3x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो रहेगा अपना x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है -3, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 4 एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज। ये होगा अपना कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये होगा अपना कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अभी अगर मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर जाना है डायरेक्टली तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे सभी की सभी पावर जो है वो अवेलेबल चाहिए। जैसे यहाँ पे जो 3 की पावर थी वो मिसिंग थी, 3 की पावर यहाँ पे मिसिंग थी, तो मैं डायरेक्टली उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में नहीं लिख सकता था क्योंकि ये 0 वहां पे नहीं आता था। अगर 0 नहीं आता था तो ये अपना गलत हो जाता था। ओके, चलिए उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट, राइट द पॉलिनोमियल x³ + 3x - 5 इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। ये मुझे पॉलिनोमियल दिया है। ओके,
गिवन जो पॉलिनोमियल दिया है मैं इसको लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल को मुझे लिखना है इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, अपने को पावर चेक करनी है उसकी पावर होना है डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5, मतलब इसकी पावर जो डिसेंडिंग में है। तो ये जो है ये अपना हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना पड़ता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद अगर मुझे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि उसको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे चेक करिए कि टर्म मिसिंग कौन सी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है यहाँ पे, तो मैं उसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरा पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया मेरा इंडेक्स फॉर्म। अभी मैं लास्ट में लिखूंगा पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट, देयरफॉर कोएफिशिएंट form of a polynomial is, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा। तो देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, कॉमा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, कॉमा एक्स का कोएफिशिएंट है 3 एंड लास्ट कोएफिशिएंट है दैट इज कांस्टेंट टर्म है -5। तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म। चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5 हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था। फिर मुझे लिखना था इंडेक्स फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरी एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिसिंग है तो मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, आप एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो यहां से बस उसके कोएफिशिएंट उठाने थे और लिखना था। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 एंड एक्स का कोएफिशिएंट इज 3 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म -5 एज इट इज। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं कि दैट 2 -5 0 5 6 इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म है, रिप्रेजेंट इन इट इंडेक्स फॉर्म। इसको मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे पावर देखना पड़ेगा कि भाई इसका पावर क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है तो मुझे पावर दिखा था, बट इसको अगर लिखना है तो पावर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म मतलब कोएफिशिएंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 कोएफिशिएंट कितने हैं, 5। अगर कोएफिशिएंट 5 है तो उसकी डिग्री होगी 4। ओके, अगर कोएफिशिएंट 5 है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 4। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कोएफिशिएंट है 4 तो डिग्री कितनी थी 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5 तो डिग्री कितनी होगी उसकी 4। ओके, अगर कोएफिशिएंट 6 रहेंगे तो ऑब्वियसली डिग्री कितनी रहेंगी 5 रहेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई। सो 2 -1 0 5 6 का जो डिग्री है वो है 4। ठीक है, अभी उस फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा जो सिंपल है बिल्कुल, p ऑफ x इज इक्वल टू होगा। अभी इस कोएफिशिएंट फॉर्म को आप किसी भी वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि x में लिखेंगे, अपन उसको y में भी लिख सकते हैं, अपन उसको z में, एनी वेरिएबल अगर दिया होगा क्वेश्चन में दैट राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म सॉरी इन द ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट इन द इंडेक्स फॉर्म इन वेरिएबल y और इन वेरिएबल z, अगर ऐसा दिया होगा तो अपन वो वेरिएबल यूज करेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो आप कौन सा भी वेरिएबल वहां पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा y। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे इसकी डिग्री क्या होंगी 4। अगर इसकी डिग्री 4 होंगी तो ये होगा 2x टू द पावर 4। क्लियर है, -1 x क्यूब डिसेंडिंग पावर में जाएंगे अपन, प्लस 0x स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद प्लस 5x और लास्ट में रहेगी अपनी कांस्टेंट टर्म। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट टर्म है वो ऑलवेज कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही रहेगा अपना। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो अपना कांस्टेंट मतलब 6 ही आएगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल आता है आपका तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने 2 एग्जांपल्स देखे, इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 2 -1 0 5 6 इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको अपने को लिखना था इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक किया कि इसकी डिग्री क्या है, तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसकी डिग्री होगी 4। और अगर इसकी डिग्री 4 होगी तो मैं इस वेरिएबल को, इस पॉलिनोमियल को लिखूंगा इन द वेरिएबल ऑफ y। सो 2
अरे गड़बड़ हो गई, ये x से इतना प्यार है ना कि हमेशा x निकल ही जाता है। देखो मैंने y का वेरिएबल लिया और लिख दिया x में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये होगा y टू द पावर 4 y क्यूब y स्क्वायर 5y प्लस 6, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, x से इतना लगा हुआ है हमें कि वो यहाँ पे x निकल आया, ठीक है। सो p ऑफ x का जो है वो निकलेगा 2y टू द पावर 4 माइनस y क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। अगर हमें बोला जाता कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेट 2y टू द पावर 4 प्लस y क्यूब, ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, 5y प्लस 6, ये हो जाता उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। इसी तरह से अपन लेक्चर्स कंटिन्यू करते जाएंगे, पूरा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, पूरा पॉलिनोमियल अपन इसमें कवर करेंगे। बेसिकली अपन जो पॉलिनोमियल का चैप्टर ले रहे हैं वो थोड़ा बेसिक से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं। अभी अपना बेसिक चल रहा है, कुछ ही लेक्चर्स में अपन थोड़ा हाई ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।